हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं फ्रेंड्स। तो मैं कंटिन्यू आपको इंग्लिश कर रहा हूँ, पर आज इंग्लिश कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस होंगे। शायद आपको आश्चर्य लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या है, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, पर मेरे मन में आज कुछ क्वेश्चन हो रहा है। तो फ्रेंड्स बताइए, मैं हूँ क्या इंग्लिश क्या हो सकता है? मैं हूँ को आप इंग्लिश में किस तरह से करेंगे? वह नहीं था, तुम हो। बड़ा अजीब सा लगा है फ्रेंड्स। जो सेंटेंस है कि मैं हूं, वह नहीं था, तुम हो। तो फ्रेंड्स इसको कैसे बनाएंगे? मुझे जैसे लग रहा है, जैसा कि मैं गेस कर रहा हूं, मैं हूं सिंपल सा आप बना देंगे, आई एम, वह नहीं था, ही वॉज नॉट, और तुम हो, यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, यही कहना है, पर अफसोस सारा ये गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए, इतनी छोटी सी बातें आप नहीं बना पा रहे, कितनी काम की चीज है और कितनी टुच्ची बातें मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मैं हूं का अंग्रेजी या वह नहीं था, तुम हो या क्या तुम हो, आपसे गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज का जो टिप्स है, आज का जो टॉपिक है हमारा यही है। मतलब आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ इट। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यूज ऑफ इट। आज हम इट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, इट के बारे में जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे इट क्यों आया, क्या होता है इट, इसको हम देखेंगे। तो जनरल वे में इट के दो भाग होता है। एक भाग में ये आ जाता है प्रोनाउन और दूसरे भाग में आ जाता है यह सब्जेक्ट। जब यह प्रोनाउन होता है तब इसका अर्थ होता है इस, इसे, या। जबकि ये सब्जेक्ट से बन जाता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट का दो पार्ट में बांटा, एक पार्ट में यह आया प्रोनाउन, दूसरे पार्ट में आया सब्जेक्ट। जब यह प्रोनाउन बनता है तब इसका अर्थ होता है इस, इसे, या। जबकि यह जब सब्जेक्ट बनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्ट में इट का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हमारी थी कि मैं हूं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए यहां में कहा जाता है कि जब कहीं कभी किसी व्यक्ति की पहचान करना होता है, जब किसी व्यक्ति की पहचान करना होता है तो उसे इट से संबोधित करते हैं, इट से संबोधित करते हैं। फ्रेंड्स यही चीज, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो आज इंजीनियर भी हो चुके, कई सारे मेडिसिन में डॉक्टर वगैरह हो गए, तो उन लोगों ने मेरे को सलाह दिया कि सर आप कंप्लीटली हिंदी देते हैं, साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें यह होता है कि when anyone is identified
जब कभी किसी को पहचान करना होता है, इन दैट सिचुएशन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। तो इस परिस्थिति में उसको इंडिकेट करने के लिए इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी इट के बारे में चर्चा कर रहे थे। दूसरा चीज ये होता है कि जब कभी दिन, समय या मौसम, जब कभी दिन, समय या मौसम की चर्चा की जाती है तो ऐसे सेंटेंस में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मतलब ये है कि when we express about day, time or weather, in that condition it is used as a subject of that sentence। तो ये दो कंडीशन आपने देखा फ्रेंड्स, इस कंडीशन में इट का प्रयोग होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि किस ढंग से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नंबर 1 अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है इट प्लस प्रेजेंट होने से इज और पास्ट होने से वाज, प्लस अगर पर्सन आइडेंटिफाई हो तो PI पर्सन आइडेंटिफिकेशन, या डेट हो या डे हो, डे, डेट, टाइम या वेदर। ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इसको हम शॉर्ट में इस ढंग से भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में आया इट, ध्यान रखना है, प्लस इज या वाज, प्लस पर्सन आइडेंटिफिकेशन, प्लस डेट या डे के लिए हम डी दिया, टाइम के लिए टी दिया, वेदर के लिए डब्ल्यू दिया, प्लस डे। डे जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। इसे बोला जाता है वाई टी टी। वाई से बन गया यस्टरडे, टी से बन गया टुडे, और ये टी से बन जाता है टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, और यह फुल स्टॉप से एंडिंग होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है फ्रेंड्स। अब अब इसमें सेंटेंस था, जैसे कि मैंने अभी पूछा था मैं हूं, तो फ्रेंड्स अब इसका किससे इंग्लिश होगा? इट इज मी, या तुम हो, इट इज यू, वह नहीं था, वह नहीं था, इट was not him। अब देखा फ्रेंड्स, तो यहां में इस ढंग से अब बनेगा। तो
तो लगाना शॉप टाइप का। इतनी छोटी सी बातें आपको नहीं आ रही थी, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को आ रहा है, तो लेकिन यहां जाना, इसके हम बेसिक पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं हूं का अंग्रेजी आई एम हम देते हैं, तो ये कंप्लीटली ग्रामर के दृष्टिकोण से, इन द व्यूज ऑफ ग्रामर, इट शुड बी रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने इसमें सेंटेंस बनाया। अब हम इसके सेंटेंस डे टाइम वगैरह पे भी बनाते हैं, तो भी होता है गलती। अगर सेंटेंस ये हो जाए कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी बना लेते हैं गलती से कि टुडे इज मंडे। ये एब्सोल्युटली गलत है, रॉन्ग है। तो क्या होना चाहिए? आज सोमवार, तो नियम यही है, तो पहले आएगा इट इज मंडे टुडे, या इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, टुडे कॉमा इट इज मंडे। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब टाइम देखने की बातें हो रही है, तो टाइम के लिए हमें एक जगह एक चीज हमें जानना है। टाइम में हमें थोड़ा सा कुछ वर्ड को तैयार करना है। जैसे साढ़े, साढ़े को आप अंग्रेजी में क्या लेंगे? इसका अंग्रेजी होता है हाफ पास्ट। अगर हो जाता है सवा, सवा का अंग्रेजी क्या होता है? क्वार्टर पास्ट। अगर हो पौने, पौने का अंग्रेजी क्या होगा? क्वार्टर टू। ये तीन चीज तो हो गया। अब हो जाता है कि इतने मिनट बजकर, इतने मिनट बजकर, तो जितने मिनट हो उतने मिनट्स, मिनट्स पास्ट, या इतने मिनट बजने में, इतने मिनट बजने में, तो इसका इंग्लिश इतने मिनट्स टू। बस ये हमें वर्ड को तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें सेंटेंस को बना सकते हैं। 7:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको तैयार करें तो किस ढंग से कर सकते हैं? तो इट इज हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 7 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का अर्थ होता है बजे हैं, बजे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बजे का अंग्रेजी देखना है, बजे, बजे को बोला जाता है अंग्रेजी में ओ क्लॉक। और एक और चीज है, मेरी घड़ी में, मेरी घड़ी में, इसका भी अंग्रेजी में सिखा देता हूं। तो कई बार लोग इसको गलती करते हैं, इन माय वॉच बोलते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए मेरी घड़ी में का अर्थ होता है इंग्लिश बाय माय वॉच, बाय माय वॉच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी छोटी बातें अब हमें इसको बना लिया। अब यह हो जाए कि कल बहुत गर्मी था, कल बहुत गर्मी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कैसे बनेगा? इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। देखा फ्रेंड्स, तो आज तक कितनी छोटी छोटी बातें हमने सीखा। तो और इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसके नेगेटिव को गौर करें, इसके नेगेटिव बनाने में किस तरह से हम लेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो हम देखते हैं।
इस सेंटेंस के अगर नेगेटिव में हम लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में आती है इसका, इट प्लस प्रेजेंट में होने से इज, पास्ट में होने से वाज, प्लस नॉट, प्लस या तो पर्सन आइडेंटिफिकेशन होगा, या डे होगा, या टाइम होगा, या वेदर, प्लस वाई टी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब हम इसको, अगर इसके ऊपर कोई भी सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं तो किस ढंग से कर सकते हैं। अब इसमें सेंटेंस हो सकता है, मैं नहीं था, मैं नहीं था। तो फ्रेंड्स इसे अगर हम बनाएं तो किस तरह से सेंटेंस, आपका स्ट्रक्चर यहां ठीक है, तो इट वाज नॉट मी, बस कल सोमवार नहीं था, कल सोमवार नहीं था। तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, इट वाज नॉट मंडे यस्टरडे। आज ज्यादा गर्मी नहीं है, आज ज्यादा गर्मी नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, इट इज नॉट, या तो आप सो लगा सकते हैं या वेरी लगा सकते हैं, नॉट सो हॉट टुडे। पौने 10 नहीं बजे हैं, पौने 10 नहीं बजे हैं। तो फ्रेंड्स इट इज नॉट क्वार्टर टू 10 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी घड़ी में 7 बजने में 5 मिनट है, 7 बजने में 5 मिनट है। तो फ्रेंड्स इसे कैसे बनेगा, कोशिश करें, इट इज 5 minutes to 7 o'clock by my watch। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने इसके नेगेटिव को भी कंप्लीट कर दिया। सेंटेंस आप इस पे आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं, सेंटेंस में कोई दम नहीं है, बशर्ते कि इसके स्ट्रक्चर को माइंड करना है। अब फ्रेंड्स इसके अगर हम इंटेरोगेटिव पे बात करें तो देखिए किस तरह से इसके इंटेरोगेटिव बनता है। तो इंटेरोगेटिव पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि इंटेरोगेटिव के 2 प्रकार होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। अभी हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो होता है क्या होता है, यानी कि हिंदी से बोलते हैं कि क्या पहले लगा रहे, क्या पहले लगा रहे, वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो गया। या स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो उसमें भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, ये शुरू होगा इज से या वाज से, प्लस इट प्लस पर्सन आइडेंटिफिकेशन, या डे या टाइम या वेदर, प्लस
वाई टी टी, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं होकर के साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बस इतनी सी स्ट्रक्चर होगी और इस पे सेंटेंस बनाना है। अब इसमें अगर ये सेंटेंस हो जाए, क्या मैं था, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैं था, तो अब बड़े आराम से उसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, क्या मैं था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखना था कि क्या मैं था। अब अगर हम इसे बनाएंगे तो ये ही स्ट्रक्चर यही होगा, वाज इट मी, क्या आज सोमवार है, क्या आज सोमवार है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर यही है, इज इट मंडे टुडे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बन जाएगा, क्या 4:15 बज गए, क्या 4:15 बज गए हैं। तो फ्रेंड्स इज इट 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स जो गलती हो रही थी अब दोबारा नहीं हो। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेकंड को देखने के लिए, जानने के लिए हमें थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि इंटेरोगेटिव ज्यादा लंबा है, इसको ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम अगर इसके इंटेरोगेटिव सेकंड यानी कि जिसमें क्या, क्यों आदि बीच में रहे या स्टार्ट्स विद WH, जो WH से स्टार्ट हो, इंटेरोगेटिव सेकंड। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा, मेरे पिछले क्लासेस में मैंने बार बार कोशिश किया है कि इंटेरोगेटिव को बारे में एक्सप्लेन करने। तो इसमें इंटेरोगेटिव में ग्रुप ए स्ट्रक्चर का जो बनेगा, WH प्लस इज या वॉच प्लस इट प्लस डे टाइम वेदर प्लस डे और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, डे में YTT, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहां में हमें एक दो चीज को नेचर जानना है। जैसे बात, अब चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। आज इतनी गर्मी क्यों है, ठीक है फ्रेंड्स। आज इतनी गर्मी क्यों है, तो सबसे पहले WH, तो क्यों का WH उठाएंगे, वाई टेंस देखते हैं तो है, इसलिए इज, तो वाई इज या वाज में से एक लिया, फिर इट, इतनी का फ्रेंड्स क्या में ज्यादा की इंडिकेशन में होता है।
इतना, इतनी, ज्यादा के लिए। वाई इज इट सो हॉट टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। आज सोमवार कैसे है? आज सोमवार कैसे है? तो फ्रेंड्स, हाउ इज इट मंडे टुडे? देखो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बनता चला जाता है। ग्रुप बी में फ्रेंड्स इट का यूजेस नहीं होता है, लेकिन हमें यहां जानना है कि विच जो होता है इसका मतलब सबको पता है, कौन सा। लेकिन फ्रेंड्स दिन के बारे में अगर चर्चा हो जाता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यानी कि वाक्य के हिसाब से इस कौन सा का अंग्रेजी विच होता है। पर फ्रेंड्स यहां विच के नेचर को जानना है, तो विच का नेचर कहता है कि हम जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। लेकिन दिन ऐसा इन तीनों में से कुछ नहीं है। ना हम फील कर सकते हैं, आप सो के उठे देखे कि फील कीजिए सोमवार है कि मंडे मतलब रविवार है। इसलिए इस कंडीशन में विच का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन विच का रूल क्या होता है? बी ग्रुप का रूल क्या होता है? WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज या वाज प्लस इट प्लस डेट या टाइम या वेदर प्लस YTT। स्ट्रक्चर तो यही है, पर यहां पे ये WH जो हो रहा है विच आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है नियम में, ग्रामर ये कह रहा है कि जो टचिंग, फीलिंग या लुकिंग इन तीनों में से नहीं जा रहा है तो हम उसको विच नहीं यूज करेंगे। तो उसके लिए अननोन एक WH होता है जो होता है व्हाट। तो यहां पे व्हाट का प्रयोग होगा, यानी कि आज कौन सा दिन है, तो विच के बदले यहां व्हाट आ जाएगा। व्हाट डे इज इट टुडे। देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये चेंज होगी। यहां विच डे नहीं होता है, व्हाट डे। कभी भी गलती से इसे विच डे नहीं बनाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ग्रुप में चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और वो चीज नहीं बनता है, इसलिए इट पे बी ग्रुप का यूजेस नहीं है। अब हम इसके सी ग्रुप में देखते हैं। तो सी ग्रुप में स्ट्रक्चर जब भी हम बनाएंगे तो उसका सिंपल सा होता है कि WH में केवल हु प्लस इज या वाज प्लस इट। ठीक है फ्रेंड्स, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये। अब सेंटेंस यही है, कौन है, कौन है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम? हु इज इट या कौन था, कौन था। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे हु वाज इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने आज का टिप्स जो था, आज की जो टॉपिक थी यूज ऑफ इट, ओके हो गया फ्रेंड्स। और उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखें। उम्मीद है कि वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाती है। फिर भी जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि सब में तो नहीं, पर मैं कोशिश करता हूं कि हर एक में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर रख रखा हूं। आप व्हाट्सएप नंबर से आप आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन उसमें टाइप करके भेज दीजिए।
मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, वरना आप तो कमेंट में भी लिखते हैं और कोशिश करता हूं मैं कि कमेंट में जो दिया गया है कमेंट का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स उठाता हूं और मैं कोशिश करता हूं 100% कमेंट का रिस्पॉन्स लूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आप गौर करेंगे और अच्छा अगर है आपके लिए हेल्पफुल है तो इस पर कमेंट जरूर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा और लोगों को इसे शेयर करें जैसे कि और ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।